नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक फल के बारे में कि साल 2026 मेष लग्न व मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आने वाला है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इस विषय पर पहले भी अनेक वीडियो देखे हों, लेकिन हमारे इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जो भी वार्षिक फल और प्रभाव आपको बताए जाएंगे, वे पूरी तरह कारण सहित होंगे। साथ ही इस वीडियो में केवल फलादेश ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि प्रत्येक लग्न और राशि के लिए आपको यहाँ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी दिए जाएंगे, यानी पूरे वर्ष किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन परिस्थितियों में सावधानी बरतनी है और किन उपायों को अपनाकर आप नकारात्मक प्रभावों को कम तथा सकारात्मक प्रभावों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। यानी यह वीडियो पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल गाइड के रूप में रहेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यहाँ यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को आपको अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है, क्योंकि लग्न क्या दर्शाता है। लग्न स्वयं आप होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण। वहीं राशि आपकी मानसिक स्थिति, सोचने का तरीका और भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। इसलिए जब आप किसी भी वर्ष का फल देखते हैं तो लग्न और राशि दोनों से परिणामों को समझना आवश्यक होता है। यदि पूरे वर्ष आपको लग्न और राशि दोनों से अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं, तो यह संकेत होता है कि आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए अत्यंत शुभ और प्रगतिशील रहने वाला है। लेकिन यदि लग्न और राशि दोनों से ही चुनौतीपूर्ण या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो ऐसे में उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। बताए गए उपायों को नियमित रूप से अपनाइए और जो प्रैक्टिकल रेमेडीज बताई जाएंगी, उन्हें भी अवश्य जीवन में उतारिए। और यदि ऐसी स्थिति बनती है कि एक तरफ से अच्छे और दूसरी तरफ से मिश्रित या कमजोर परिणाम मिलते हैं, जैसे लग्न से अच्छा और राशि से कमजोर या राशि से अच्छा और लग्न से कमजोर, तो ऐसे में वर्ष मिश्रित फलदायी माना जाएगा। अर्थात पूरे वर्ष कुछ समय अच्छा रहेगा और कुछ समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। ऐसे समय में भी उपाय करना और सावधानी बरतना उतना ही आवश्यक होता है। इसी समझ के साथ आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में अंक 1 लिखा हुआ है, तो आपका मेष लग्न माना जाएगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर की राशि में स्थित है, तो आपकी मेष राशि होगी। अब चाहे आपका मेष लग्न हो या मेष राशि या फिर दोनों ही हो, इन सभी परिस्थितियों में आपको वर्ष 2026 के इन प्रभावों को ध्यानपूर्वक समझना और देखना है। अब आइए आपके लिए ग्रहों के गोचर की स्थिति को समझते हैं। विशेष रूप से हम यहाँ मंद गति से चलने वाले ग्रहों पर अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि यही ग्रह पूरे वर्ष भर दीर्घकालिक प्रभाव देते हैं। वर्ष 2026 के शुरुआती दौर में इन ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहने वाली हैं और आगे चलकर इनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि के गोचर की। शनि का गोचर आपके द्वादश भाव से हो रहा है और यह लगभग पूरे वर्ष भर इसी भाव में स्थित रहने वाले हैं। सामान्यतः द्वादश भाव में शनि की स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं मानी जाती, क्योंकि यह भाव व्यय, भागदौड़, परिश्रम और एकांत से संबंधित होता है। ऐसे में शनि यहां आपको अधिक मेहनत, अधिक जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र में लगातार प्रयास की स्थिति में रख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राहु का गोचर लगभग पूरे वर्ष भर आपके एकादश भाव में ही रहने वाला है। अब यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि एकादश भाव उपचय भाव होता है और उपचय भावों में पाप ग्रहों का गोचर सामान्यतः अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। इसलिए 11वें भाव में राहु का गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राहु यहाँ आपकी इच्छाओं, लाभ, आय के स्रोतों और सामाजिक दायरे में वृद्धि करने का कार्य करेगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर 2026 को राहु अपनी वक्री गति के कारण राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राहु सदैव वक्री गति से ही चलते हैं, इसलिए यह परिवर्तन पीछे की ओर होगा। दिसंबर के आसपास यह ट्रांजिट होगा और तब राहु आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जो कि कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। दशम भाव में राहु सामान्यतः बहुत अच्छे और बेनिफिशियल परिणाम देते हैं। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ष 2026 में राहु का गोचर आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करते हैं गुरु के गोचर की।
फिलहाल गुरु वक्री अवस्था में चलते हुए मिथुन राशि यानी आपके तृतीय भाव में स्थित हैं। 11 मार्च 2026 को गुरु मार्गी होंगे और इसके बाद 2 जून 2026 को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु कुछ समय तक रहेंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को वे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वे 24 जनवरी 2027 तक स्थित रहेंगे। इसके बाद गुरु पुनः वक्री होकर कर्क राशि में लौटेंगे। यदि पूरे 2026 वर्ष की बात करें तो गुरु का यह गोचर बहुत ही विशेष है, क्योंकि एक ही वर्ष में गुरु 3 अलग अलग स्थानों पर गोचर करेंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय गुरु अतिचारी गति से गोचर कर रहे हैं और बहुत कम समय में कर्क राशि को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि बाद में वे वापस आकर वहां कुछ समय के लिए पुनः ठहरेंगे। अब यदि गुरु के गोचर को आपके लग्न से देखें तो यह गोचर आपके लिए केंद्र भाव यानी चतुर्थ भाव और त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव से प्रभाव डालने वाला है। केंद्र और त्रिकोण दोनों ही भाव अत्यंत शुभ माने जाते हैं, इसलिए गुरु का यह ट्रांजिट आपके लिए कहीं न कहीं बेहद लाभकारी और सकारात्मक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर गुरु का गोचर अच्छा रहेगा और आपको लाभ देने वाला रहेगा। यदि किसी ग्रह से थोड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है तो वह शनि है। शनि द्वादश भाव में रहकर आपको कुछ परेशानियां, भागदौड़ और मानसिक दबाव दे सकते हैं। अब यह परेशानियां किस प्रकार की होंगी, इसे हम आगे विस्तार से समझते हैं। वर्ष 2026 में जब तक गुरु आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे तब वे अपनी दृष्टि से आपके भाग्य भाव, नवम भाव को देख रहे होंगे। यह समय भाग्य के उदय का समय माना जाता है। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस समय आपको प्राप्त होगा। तृतीय भाव में स्थित गुरु आपके प्रयासों, पराक्रम और साहस को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं, यानी आप अपने प्रयास सही कर्म, सही दिशा और सत्कर्म की ओर लगाना चाहेंगे। यही कारण है कि यह समय आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक ग्रोथ के लिए अनुकूल माना जाता है। एकादश भाव में स्थित राहु आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि करेंगे। आप किसी भी प्रकार से, चाहे वह परंपरागत हो या अपरंपरागत, अपने लाभ और आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, इसलिए आपकी इच्छाओं में भी वृद्धि होगी। सामाजिक संपर्कों के माध्यम से आप अपने काम निकलवाने का प्रयास करेंगे और लाभ के नए रास्ते बनाएंगे। इसी कारण 11वें भाव में राहु को सकारात्मक माना जाता है। अब यदि बात करें द्वादश भाव में शनि की, तो यह स्थिति आपको कर्म क्षेत्र में अधिक भागदौड़, संघर्ष और मेहनत की ओर ले जाएगी, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और अपने से तीसरे भाव में स्थित होकर द्वादश भाव में चले गए हैं। इससे कार्य क्षेत्र में चुनौतियां, खर्चे और एक्सपेंशन से जुड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। हालांकि शनि का मूल स्वभाव मेहनत का फल देना है, इसलिए यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। जैसे ही 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु आपको संपत्ति, वाहन, मकान और सुख सुविधाओं से जुड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की योजना बना सकते हैं। चतुर्थ भाव में उच्च के गुरु आपके भौतिक और मानसिक सुखों को भी बढ़ाएंगे। गुरु की नवम दृष्टि शनि पर पड़ने से कर्म क्षेत्र में मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक रूप में सामने आएगा। जब गुरु केंद्र भाव में आएंगे तो सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा और कार्यों में गति आएगी। जब गुरु सिंह राशि, पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तब यह समय संतान, शिक्षा, सीखने और बौद्धिक विकास के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय लाभकारी होगा। शेयर मार्केट, शिक्षा और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। इस दौरान गुरुकेतु की युति से आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ेगा। वर्ष के अंतिम चरण में राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय करियर, अथॉरिटी और कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। राहु दशम भाव में उत्कृष्ट परिणाम देते हैं और व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अब मंगल की बात करें। मंगल आपके लग्न और राशि के स्वामी है, इसलिए पूरे वर्ष मंगल के गोचर पर भी नजर रखना आवश्यक है। जब जब मंगल छठे, 8वें या द्वादश भाव में जाएंगे, वह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से अप्रैल से मई 2026 के दौरान मंगल का द्वादश भाव से गोचर सावधानी की मांग करता है। उपाय की बात करें तो मेष लग्न और राशि वालों के लिए हनुमान जी की आराधना अत्यंत लाभकारी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को नारियल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें,
शनि से जुड़ी परेशानियों के लिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। दान, भोजन, वस्त्र या शिक्षा के माध्यम से। इस प्रकार वर्ष 2026 मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए भागदौड़ भरा लेकिन फलदायी वर्ष रहेगा। मेहनत अधिक होगी, लेकिन उसके परिणाम भी निश्चित रूप से सकारात्मक मिलेंगे। दोस्तों, आपको ये राशिफल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अन्य राशियों के लिए भी इसी तरह के वीडियोस बने हुए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद।